इस रिजल्ट को देखो, थ्योरी में इसके कितने कम मार्क्स आए हैं, लेकिन टोटल मार्क्स इसके इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए? ऐसा होता है टीएमए के मार्क्स की वजह से। टीएमए में अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाते हैं तो एक तो आप पास भी हो जाओगे, थ्योरी में कम मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आपको 75% चाहिए तो ये टीएमए आपकी पूरा करवा देता है। तो इसके लिए आपको असाइनमेंट यानी कि टीएमए सबमिट करवाना होता है। जो अपना एग्जाम अप्रैल 2026 में दे रहे हैं उनको अपना असाइनमेंट यानी कि टीएमए कब और कैसे बनाकर अपलोड करना है, जिससे कि आपको भी मिल जाए पूरे मार्क्स। ध्यान से देखो, इन नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया है कि टीएमए कितने मार्क्स का होगा, क्वेश्चन कौन से लिखने हैं, और सबसे बड़ी बात टीएमए अपलोड करने की लास्ट डेट क्या है और टीएमए अपलोड आप कब से कर सकते हो, सब कुछ बताया गया। अदरवाइज आप गलत तरीके से बना के अपलोड करोगे, फेल हो जाओगे। इसलिए जो नया तरीका बताया गया है आपको इस तरीके से बनाना है, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन दिए गए असाइनमेंट के उन्हीं को सोल्व करना है, पुराना क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, अदरवाइज आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो पास होने के लिए और अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको टीएमए अच्छे से कैसे सबमिट करना है मैं आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक भी पॉइंट आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, उन लोगों की तरह जो वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं फिर एंड में उनका रिजल्ट फेल का आता है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। एक बार इस नोटिफिकेशन में देखिए, इसमें यह बताया गया कि अगर आप टीएमए सबमिट करते हो तो पास होने के लिए आपको चाहिए 26 मार्क्स, लेकिन अगर आप टीएमए सबमिट नहीं करते हो तो आपको चाहिए 33 मार्क्स। तो टीएमए सबमिट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे पहले जान लीजिए कि टीएमए का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप सीबीएसई या अदर किसी बोर्ड में पहले पढ़ाई कर रहे थे, एनएस बोर्ड में आने से पहले, तो याद कीजिए आपकी क्लास के अंदर मैम आपसे प्रोजेक्ट वर्क बनाया करते थे। कुछ प्रोजेक्ट फाइल हो गया, असाइनमेंट हो गया, और उस फाइल को आप अच्छे से लिखते थे, याद कीजिए आप, फिर उसको आप एक प्रोजेक्ट फाइल में इस तरीके से बनाकर टीचर को सबमिट करते थे। वो भी जस्ट एक प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट के रूप में ही होता था, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलते थे। सेम इस तरीके से ही एनएस बोर्ड के अंदर भी एक असाइनमेंट होता है, और ये असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि आप रेगुलर स्कूल तो जाते नहीं हो, आपकी स्टडी की हैबिट ना रुक जाए। तो आपकी स्टडी की हैबिट बनी रहे, एग्जाम में जाने से पहले आप क्वेश्चन का आंसर भी करना सीख जाओ, और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में जाने से पहले एक छोटा सा रिहर्सल हो जाए। इसलिए असाइनमेंट लाया गया, और इसको ही टीएमए कहा जाता है। टीएमए का मतलब होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसको आप कहीं कहीं पे प्रोजेक्ट फाइल भी सुनते होंगे, उसको ही सिंपल यहाँ पे असाइनमेंट कहा जाता है, जो कि इस तरीके से लिखकर सबमिट करवाना होता है। अब इस असाइनमेंट में आपको क्या लिखना होता है, इसके लिए एनओएस बोर्ड के द्वारा आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, जिसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, और इन 6 क्वेश्चन का आंसर लिखकर आप सबमिट करवा देते हो तो आपका असाइनमेंट सबमिट माना जाता है, और उसके ही आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो ये असाइनमेंट आपको कहां से मिलेगा? देखिए, जो अपना एग्जाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं उनको ये असाइनमेंट एनएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। कैसे करना है आपको? सिंपल है, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए NIOS TMA, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन 2025 और 26। ध्यान रखिए इसी सेशन का आपको बनाना है, और थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके देखिए यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी, और इसके नीचे आप देखोगे सीनियर सेकेंडरी। तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास है यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना आई कार्ड निकालना है। इस तरीके का आई कार्ड एनएस बोर्ड के द्वारा आपको दिया जाता है, और आई कार्ड जिनको नहीं मिला वेट करना, सबको आई कार्ड मिल जाता है एडमिशन कंफर्म होने के बाद। ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है एनरोलमेंट नंबर। अब आपको करना क्या है, सिंपल है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है NIOS लॉगिन। ये देखिए जैसे आप क्लिक करोगे लॉगिन लिखाएगा, सिंपल इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा होगा स्टूडेंट लॉगिन, इस पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन करना है। इसके लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास ये है तो यहाँ फिल करके लॉगिन कीजिए। अगर ये नहीं है तो देखिए नीचे लिखा हुआ है लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखिए, और देखिए यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे ये फिल कर दीजिए। रेफरेंस नंबर क्या होता है, जब आप एनएस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो पेमेंट करने के बाद ही आपको एक रिसिप्ट मिलती है, और उसमें ये रेफरेंस नंबर लिखा होता है। तो वही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। अदरवाइज अगर आपके पास आई कार्ड है तो एनरोलमेंट नंबर भी डाल के ओपन अप कर सकते हो, दोनों में से कोई एक डालना है। जैसे आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखना, यहाँ पे लिखा होगा नीचे की ओर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसको हम टीएमए कहते हैं। अब यहाँ से आप क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करके कर सकते हो आप। डाउनलोड टीएमए पे क्लिक करोगे तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं
वो सब्जेक्ट यहाँ से हो जाएंगे। क्लिक करके आप क्वेश्चन को डायरेक्ट डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आपको अपलोड करने का ऑप्शन आता है, लेकिन अपलोड कब करना है, जब आप अपना टीएमए बना लोगे। तो ये टीएमए आपको जल्द से जल्द बना के रख लेना है, क्योंकि टीएमए अपलोड होना नवंबर में स्टार्ट होंगे, अभी आपको बना के रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टीएमए बनाना कैसे है, करना क्या है। सिंपल है। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक सीट लेकर आना है। इसको A4 साइज सीट कहा जाता है। आपके घर के आसपास जो भी स्टेशनरी शॉप है वहां पे जाइए और उनसे ये कहिए मुझे A4 साइज सीट चाहिए। और A4 साइज सीट में भी दो तरह की सीट आती है। एक ऐसी सीट होती है जो दोनों तरफ लाइनिंग होती है, रूल्ड पेज वाली, और एक सीट होती है जिसमें एक तरफ लाइनिंग होती है और दूसरी तरफ ब्लैंक सीट होती है। अब आप ये चेक कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे मान लो फिजिक्स है, पेंटिंग है, डेटा एंट्री है। इन सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इमेजेस बनाना होता है, तो ये चेक कर लेना। तो आपको लाना है एक तरफ ब्लैंक वाली और एक तरफ लाइन वाली सीट। अगर आपके सब्जेक्ट में कोई इमेजेस वगैरह होता ही नहीं है तो सिंपल क्या करना है, आपको दोनों तरफ जिसमें लाइनिंग होती है ये वाला पेज लेकर आ जाना है। और जैसे आप ये लेकर आओगे, ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों पेन यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो सिर्फ ब्लू पेन भी यूज कर सकते हो। और जैसे ही आप ये लेकर आ जाओगे, उसके बाद आपको पहले फ्रंट पेज बनाना है। फ्रंट पेज का मतलब आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक फ्रंट पेज बनाना है। फ्रंट पेज आपका इस तरीके का होना चाहिए। एनएस बोर्ड का लोगो होगा, यहाँ पे असाइनमेंट यानी टीएमए लिखा होगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे सेशन लिखा होना चाहिए 2025 और 26। इसके बाद एनरोलमेंट नंबर जो आपके आई कार्ड में दिया गया है देख के फिल करना है, करेक्ट फिल करना है, नेम फिल करना है, क्लास, मीडियम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड कहाँ है ये देखिए, एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे जहाँ से बुक डाउनलोड करते हैं उन सब्जेक्ट के आगे कोड लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ एआई नेम। एआई का मतलब होता है स्टडी सेंटर नेम। ये देखिए आप, जो आपका आई कार्ड है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टडी सेंटर। इसके आगे जो भी लिखा हुआ है एड्रेस, ये आपका स्टडी सेंटर का नेम लिखा हुआ है, वही आपको लिखना है यहाँ पे। इसके बाद लिखा हुआ है एआई कोड। एआई कोड का मतलब होता है स्टडी सेंटर कोड। तो दोबारा से अपने आई कार्ड पे देखिए, स्टडी सेंटर के आगे कोड लिखा होगा, इसी कोड को एआई कोड कहा जाता है। इस कोड को यहाँ पे फिल करना है और आपको अपना फोन नंबर यहाँ फिल कर देना है। और हर सब्जेक्ट का एक एक फ्रंट पेज बना लेना है, और सीट भी आप लेकर आ गए हो। तो अब आती है बारी आंसर लिखने की। आपको ये पता होना चाहिए कि किन सब्जेक्ट में असाइनमेंट बनाना है और किस में नहीं बनाना है। ये देखिए, क्लास 12th के ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें असाइनमेंट यानी कि टीएमए बनाना है और सबमिट करवाना है। अगर इनमें से कोई सा आपके पास है तो आपको ये बनाना होगा। और क्लास 10th का इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो आपको असाइनमेंट बनाना है और सबमिट भी करवाना है। जो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, 10th के ये वाले सब्जेक्ट और 12th के ये वाले सब्जेक्ट, इनका असाइनमेंट नहीं बनाना होता। तो अब चलिए जानते हैं असाइनमेंट आपको बनाना कैसे। जो आपने क्वेश्चन डाउनलोड किया है असाइनमेंट यानी टीएमए का, अब चेक कीजिए, इनमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, इसमें वर्ड लिमिट दिया होता है और एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए और बी, जिसको का और खा भी कहा जाता है। दोनों में से कोई एक ही करना होता है। अगर आपने ए ऑप्शन किया है तो बी नहीं करना, अगर आपने बी किया है तो ए नहीं करना, कोई सा भी एक ही करना है आपको। और वर्ड लिमिट के अंडर में ही करना है, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। 40 to 60 वर्ड कहा गया तो इतने में ही करना, इससे ज्यादा नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है जिसमें 1000 स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में ये 2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो टीचर बहुत अच्छे से चेक करते हैं, और इनमें कुछ गड़बड़ी पाई गई फेल कर देते हैं। यानी कि टीए में जो 20 मार्क्स मिलने चाहिए उसमें आपको 5 नंबर 6 नंबर देके छोड़ देते हैं। ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में आपको घुमा कर दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है ये प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आपको करना क्या है, अब मान लो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए करने जा रहे हो, तो सिंपल आपको यहाँ पे ए लिख देना है और क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन राइट करना है, क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही लिखना होता, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी लिखना होता है। इसके बाद अगर आप आंसर लिख रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करना है। आंसर हमेशा पॉइंट में लिखना है। और आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे, ये देखिए, हर क्वेश्चन के आगे कौन से चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है ये भी बता दिया गया है। तो सिंपल आप एनएस बोर्ड की बुक की पीडीएफ को डाउनलोड करके इस तरीके से बुक में से भी लिख सकते हो। अब कोशिश करना चैट जीपीटी, एआई, गूगल, यहाँ से सेम ना टिपो, क्योंकि एआई से लिखा हुआ आंसर टीचर पकड़ लेते हैं, इस वजह से आपको वो मार्क्स भी नहीं देते हैं। तो सिंपल करना क्या, आपको आंसर सोल्व करना है। हमने क्या किया, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे आंसर लिखवा लिया है, और ये आंसर एक्सपर्ट ने हाथों से लिखा है, कहीं एआई से नहीं लिखा हुआ, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, गूगल से नहीं लिखा हुआ, तो ये आंसर वेरीफाइड है। तो आप टीएमए के सोल्व पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन और उनके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट लिखे हुए हैं।
लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप 12th में हो या 10th में हो, उसके सामने लिंक दिएगा, इस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना और देखिए प्रोसीड लिखाएगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे डिटेल्स फिल कर देना और जैसे आप पेमेंट करोगे PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और देख के देखिए सेम जो इसमें लिखा है उसको उतार दीजिए। तो ये होता है आपका सोल्ड असाइनमेंट। आपको लगता है कि नहीं मुझे लिखा लिखाया चाहिए, मुझे लिखना ना पड़े, तो आप हैंड रिटन TMA ले सकते हो, उसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हो, चाहे हैंड रिटन TMA लेना हो या TMA सर्विस में ज्वाइन होना हो। सर्विस का मतलब ये होता है कि आपके सारे सब्जेक्ट के TMA इसी फीस के अंदर हम खुद बना के सबमिट करेंगे, आपको प्रूफ भी दे देंगे कि ये आपके रिसिप्टेड TMA सबमिट होगी, फिर आपको कुछ भी नहीं करना। तो एक बार जैसे आप TMA बना लेते हो, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का जो TMA आपने बनाया है, फ्रंट पेज पहले लगाना है, उसके बाद बाकी के पेजेस लगाना है, सीरियल नंबर लिख देना 1 2 3 हर पेजेस पे लिखना है आपको और एक एक करके आपको स्कैन करना है। ये स्कैन आपको क्लियर करना है, कोई ब्लैकिश ना हो और राइटिंग अच्छी हो, कोई कटपिट नहीं होना चाहिए। और जैसे आपने स्कैन कर दिया, मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो आपके पास टोटल 5 PDF बन गए, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। जो PDF आप बनाओगे उसको रीनेम भी उस सब्जेक्ट के नेम के साथ कर देना और जैसे ही आप बना दोगे सेम आपको फिर से उसी पोर्टल पे आना है जो आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड TMA, इस पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, जो आपके सब्जेक्ट है वो दिख जाएंगे। मान लो हिंदी आपके पास है या इंग्लिश आपके पास है, आपको सिंपल एक एक करके इन पे क्लिक करना है। जैसे मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर ब्राउज पे क्लिक कीजिए और जहां पे भी आपने अपना असाइनमेंट रखा हुआ है, मान लो सिस्टम से कर रहे हो या फोन से कर रहे हो, वहां से उसको सेलेक्ट कीजिए। बाई चांस वो अपलोड नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, हो सकता है आपका जो PDF है उसका साइज 5 MB से ज्यादा है, तो आपका PDF का साइज रिड्यूस करने के लिए सिंपल गूगल पे जाना है और लिखना है रिड्यूस PDF साइज। जैसे ही आप पोर्टल पे अपलोड कर दोगे अपना PDF, इसका साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और ये 5 MB से भी कम हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे आके अपलोड करोगे, ये सबमिट हो जाएगा। और सेम इस तरीके से एक एक करके आपको सारी PDF को यहाँ पे अपलोड कर देना है और जैसे ही आप अपलोड करोगे चेक करना है आपको कि आपका अपलोड हुआ भी है या नहीं हुआ है अपलोड। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए TMA स्टेटस लिखा है, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है हर सब्जेक्ट के आगे TMA अपलोडेड ऑनलाइन, वैल्यूएशन एंड मार्क्स पेंडिंग। इसका मतलब होता है कि आपका TMA अपलोड हो चुका है। तो जिनके भी TMA स्टेटस में ये लिखा आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और अब आपको टेंशन नहीं लेना, आपका TMA अपलोड हो गया है, बस चेकिंग और मार्क्स मिलना बाकी है। ये मार्क्स कब तक मिलेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस ये देख लेना हर सब्जेक्ट के आगे ये लिखा होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट में TMA नहीं होता उसके आगे नोट एप्लीकेबल लिखा हुआ, जैसा वोकेशनल सब्जेक्ट में नहीं होता। जैसे ही आपको TMA का मार्क्स मिल जाते हैं, मार्क्स वाले कॉलम में देखोगे आप तो मार्क्स भी शो हो जाएंगे। और टीचर्स अपना फीडबैक भी देते हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड। और ये फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्रेस मार्किंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। जब थ्योरी के आपको मार्क्स दिए जाते हैं तो TMA के मार्क्स, फीडबैक सब चेक किया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको सोल्व PDF, हैंड रिटन PDF और TMA सर्विस भी दे दिया है, जहां हम खुद आपका TMA सबमिट करते हैं और आपको फुल टू फुल मार्क्स भी दिलवाते हैं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों चीज़ों का डेट सब टी हो। कोई भी दिक्कत है तो आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए और टीम से आप जानकारी ले सकते हो। ये देखिए TMA अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी, लेकिन अपलोड करना जो स्टार्ट होगा ये होगा 1 नवंबर से। 1 नवंबर से आप अपना TMA सबमिट कर सकते हो और ये 31 जनवरी तक चलेगा और आपको TMA के मार्क्स 15 फरवरी तक मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो TMA कितने मार्क्स का होता है आपको यही पता होना चाहिए। ये देखिए क्लास 12th के इन सब्जेक्ट्स के आगे उनके TMA के मार्क्स लिखे हुए हैं। हर सब्जेक्ट में TMA सेम मार्क्स का नहीं होता, ये थ्योरी का 20% होता है, यानी कि जितने मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा उसमें से ही 20% असाइनमेंट को दे दिया जाता है, तब जाके ये आपके TMA के मार्क्स निकल कर आते हैं। तो ये 12th के मार्क्स है और ये रहे क्लास 10th के मार्क्स। 10th के सब्जेक्ट के आगे TMA के मार्क्स लिखे हुए हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो इतने मार्क्स का असाइनमेंट का होने वाला है। क्लियर है? यानी कि असाइनमेंट के आपको इतने मार्क्स मिलने वाले हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं, बस आपको अच्छे से असाइनमेंट सबमिट करवाना होता है। ये देखिए ना आप, इसके 20 ऑफ 20 मार्क्स आए हुए हैं, इजिली आए। आप ये देखिए, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने सोल्व PDF लिया है, हैंड रिटन PDF लेके अपलोड किया है, क्योंकि सोल्व PDF में आपको लिखना पड़ेगा और हैंड रिटन वाले में सब कुछ लिखा है। लीजिए और एज इट इज सेम सबमिट कर दीजिए। लेकिन जो TMA सर्विस होता है उसमें हम अलग से लिखते भी हैं आपको और सबमिट भी कर देते हैं, रिसिप्ट भी दे देते हैं आप। ये सारे वही तो स्टूडेंट है। ये देखिए आप इनके मार्क्स, ये चेक कीजिए आप, इनके मार्क्स इसलिए ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। ये देखिए इन्होंने क्या कहा, मैंने सर TMA सर्विस लिया था आपका, मुझे फुल टू फुल मार्क्स मिल गए। तो ये खुद फीडबैक देते हैं सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके। ये देखिए आप, ये देखिए इनके मार्क्स चेक कीजिए, फुल मार्क्स इनके भी आए। तो ऐसे मार्क्स मिलना आसान है, बस गाइडेंस आपको सही टाइम पे सही मिलनी चाहिए। इसलिए हमने आपको सोल्व PDF दे दिया है
आप उसको देख के अच्छे से लिख लीजिए। आप दोनों रिजल्ट देखिए ना, एक वो बच्चा जिसके टीएमए में मार्क्स कम है तो टोटल मार्क्स भी कम हो जाएंगे, एक वो स्टूडेंट जो टीएमए नहीं भी देता है तो वो फेल भी हो जाते हैं और टोटल मार्क्स भी उनके कम रह जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। आपका कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अदरवाइज जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया वैसे ही हर पल पल की खबर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि आप सब वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए मैं हमेशा मेहनत आपके लिए करता हूँ, आपके एक सब्सक्राइब कर देने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी मोटिवेशन के बदौलत मैं आपके लिए वीडियोस बना पाता हूँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि हर पल पल की खबर जब भी एनएस बोर्ड के रिगार्डिंग आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख ही लिया है तो एक चीज जरूर बताना, क्या एनएस बोर्ड में आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो या पहले भी आपने दिया हुआ है, ये चीज जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।